क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं पिछली क्लास में ही। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं ज़रा जल्दी से। करना क्या है, एक इनइक्वलिटी उठा के दे देगा, तो मैं बोलेगा 2x माइनस वाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7 और बोल रहा है कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। ड्रॉ द ग्राफ, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए कुछ स्टेप बता रहा हूँ, वही स्टेप फॉलो करते चले जाना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। 3 स्टेप फॉलो करने, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। स्टेप नंबर 1, टेकिंग एक्स इंटरसेप्ट। स्टेप नंबर 2, टेकिंग वाई इंटरसेप्ट। सही है। अब ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं वो सुन लो। एक्स इंटरसेप्ट वो होता है जिसमें पुट वाई इक्वल्स टू 0 करते हैं, याद है, पहले करवा चुका हूँ मैं। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है जिसमें पुट एक्स इक्वल्स टू 0 रखते हैं। ठीक है, पहले सबसे जो इनइक्वलिटी तुम्हें दे दी गई है उस इनइक्वलिटी को उठाओ। 2x माइनस वाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7, यहाँ भी 2x माइनस वाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7। एक बार इसमें y को 0 रखना तो x का पॉइंट आ जाएगा, एक बार इसमें x 0 रखना y आ जाएगा। अब देखो कैसे करना है। 2 इंटू एक्स माइनस 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7। 2x का आंसर, यहाँ से x को आइसोलेट कर लो, x कितना आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 7/2। x की इनइक्वलिटी मिल गई है तुम्हें। ठीक है, अब जब x की इनइक्वलिटी तुम्हें मिल गई है, अब तुम क्या करोगे, क्या इसमें लेस देन के साथ इक्वल्स टू का निशान चल रहा है? हाँ सर चल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने जल्दी से फैसला किया इसको और करके लिखने का, और x इक्वल्स टू, और x इक्वल्स टू, क्योंकि देखो लेस देन तो है लेकिन इक्वल्स टू का साइन भी तो है, मतलब x बराबर होगा किसी जगह पे 7/2 के बराबर। अब जब 7/2 के बराबर होगा तो इसका पॉइंट क्या होगा, पॉइंट लिखते हैं x, y करके, x, y। ठीक है, बताओ इसमें x कितना आया 7/2, इसमें y कितना रखा था तुमने 0। ठीक है, पहला पॉइंट बन चुका है P1, पहला पॉइंट बन चुका है हमारे पास। अब चलो यहाँ से दूसरा P2 निकालते हैं। P2 कैसे निकलेगा, इस बार क्या 0 रखना है, x को 0 रखना है। 2 इंटू 0 माइनस वाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से तुम निकाल लो माइनस वाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7, मतलब y इज़ लेस देन इक्वल्स टू -7, और करके इक्वल्स टू की साइन है बीच में, तो y इक्वल्स टू -7 के बराबर भी बनेगा किसी ना किसी पॉइंट पे। ठीक है, अब जब ये बनेगा तो इसका पॉइंट लिख देते हैं जल्दी से, x, y। x कितना रखा था भाई 0 रखा था, y कितना आया -7 आया, यह आ चुका है P2। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट तुम्हें निकालने थे, 2 पॉइंट आ गए। अब क्या करोगे, जल्दी से ग्राफ पेपर उठाओगे, ग्राफ पेपर के अंदर प्लॉटिंग करोगे। ठीक है, प्लॉटिंग करने की कैसे करनी होगी, प्लॉटिंग के लिए तुमने एक्सेस बनाए जल्दी से, x और y प्लेन, उसके अंदर एक पॉइंट तुम्हारा कोई ना कोई होगा यहाँ 0,0 ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से तुम आगे चले 1 2 3 4 5 6, तुमने ग्रेड बना ली। इसी तरीके से तुमने नीचे ग्रेड बना ली, बराबर बराबर, ऊपर ग्रेड बना ली और बराबर में ग्रेड बना ली। ठीक है, ग्राफ तुम्हें बनाना आता है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ये बता दूँ कि जो 2 पॉइंट्स तुम लाए थे उन्हें इधर प्लॉट करोगे। 7/2 होता है 3.5, 3.5, 0 1 2 3, 3 और 4 के दरमियान 3.5, और y पे कितना ऊपर जाऊँ, नहीं जाना ऊपर 0। ठीक है, ये आ गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा 0, -7, x पे 0, y पे कितना ऊपर, y पे कितना नीचे -7, 1 2 3 4 5 6 7, ये लो -7, ये रहा पॉइंट। ठीक है, अब जब ये पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लो, एक लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ही स्ट्रेट लाइन बन गई, अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर तुम्हें ग्राफ बनाने को बोल रहा था, ग्राफ तुम्हारा तैयार है। अजान हो जाए फिर बात करता हूँ।
हाँ बेटा, तो आज जो लोग मेरे पास सुबह आए थे ना क्यूरी पूछने, कई लोग आए थे आज, ठीक है। तो मैंने बुलाया था, आज 12 बजे का टाइम दिया हुआ है, डेली दिया हुआ है। तो कई बच्चे आए हैं सुबह, उनसे भी यही डिस्कशन हो रही थी कि भाई असर से मगरिब के दरमियान में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो और ये ज़्यादा कोई बड़ी क्लास नहीं है, बहुत आसान सा लेक्चर है। देखो ग्राफ ड्रॉ करने का बोल रहा था, ग्राफ तो ड्रॉ हो गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है सर, इनइक्वलिटी वाले ग्राफ के अंदर ना हमें शेडेड एरिया दिखाना पड़ता है। अब वो शेडेड एरिया कैसे दिखाएं, ये कैसे पता लगेगा कि जो हमारी लाइन थी, ये जो हमारी लाइन थी, वो शेडेड रीजन इस लाइन के नीचे का हिस्सा है कि लाइन के ऊपर का हिस्सा है, ये कैसे पता चलेगा? अब ये ऐसे पता लगेगा। 2 स्टेप तुम्हें याद हो गए। स्टेप 1 टेकिंग एक्स इंटरसेप्ट, स्टेप 2 टेकिंग वाई इंटरसेप्ट, स्टेप 3 अब याद कर लेना। ये 2 स्टेप करने के बाद 2 पॉइंट निकाल लिए। अब फ़ौरन तुम्हें जाना है स्टेप नंबर 3 करने। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में करना क्या? करना ये, जो पूरी इनइक्वलिटी दी हुई है वो उठा के लिख दो। 2x - y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7 लिख दी। इसमें x को भी 0 रख लो, y को भी 0 रख लो। स्टेप नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। 2 × 0 - 0 लेस देन इक्वल्स टू 7। चेक करो आंसर क्या आ रहा है। आंसर आया 0 - 0, 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7। क्या 0 सच में 7 से छोटा होता है? हाँ सर होता है। तो हमने लिखा आगे ट्रू। ट्रू, ट्रू का मतलब क्या हुआ? ट्रू का मतलब ये हुआ 0 छोटा होता है 7 से। बात तो बिल्कुल सही है। जब ट्रू लिखा है, ट्रू का मतलब होता है 0,0 मतलब ओरिजिन, ओरिजिन इंक्लूडेड है, ठीक है। ओरिजिन भी शामिल होगा शेडेड एरिया के अंदर। ट्रू का मतलब ये होता है। अगर ये फॉल्स आ जाता, फॉर एग्जांपल 7 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाता, तो भाई 7 तो लेस देन होता ही नहीं है, 7 तो बड़ा होता है। तो हम लिखते हैं फॉल्स और आगे लिखते हैं ओरिजिन 0,0 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ट्रू और फॉल्स का तरीका ये था, ये मैंने समझा दिया। अब देखो इनइक्वलिटी कौन सी इस्तेमाल हुई है, लेस देन इक्वल्स टू वाली या ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली? लेस वाली, ठीक है। जब भी लेस देन इक्वल्स टू की इनइक्वलिटी दिख जाए ना, उसका मतलब होता है बिलो द लाइन वाला जो रीजन है वो सिलेक्ट करना है। बिलो द लाइन, ठीक है, लाइन के नीचे वाला जो हिस्सा है वो सिलेक्ट करना है। अब लाइन के नीचे वाला हिस्सा तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब ये वाला एरिया शेड करना चाहिए। लेकिन जब बुक में आंसर देखा तो बुक वाले ने ऊपर वाला एरिया शेडेड किया हुआ। क्यों भाई? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये, अबव या बिलो यहाँ से डिसाइड नहीं हो जाता फ़ौरन। अबव या बिलो पे लिखने के बाद पहले ये चेक करना होता है कि आपकी इनइक्वलिटी के अंदर कहीं y का जो कोफिशिएंट है कहीं वो नेगेटिव में तो नहीं है। अगर वो नेगेटिव में है तो आपका आंसर अगर बिलो आया तो आप अबव लाइन के ऊपर वाले एरिया को शेड करेंगे, समझे। और अगर आपका आंसर आता अबव द लाइन तो आप इस माइनस की वजह से लाइन के नीचे वाले एरिया को शेडेड करते हैं। बात समझ में आ रही होगी अब, ठीक है। शेडेड रीजन कितना होगा? ये हिस्सा भी होगा, ये हिस्सा भी होगा, जो कुछ लाइन के ऊपर चल रहा है ना सब शेड होगा, ये हिस्सा भी होगा, तमाम चीज़ें। और किसी ने और किया 0,0 वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो रहा है शेडेड एरिया के अंदर। यही तो हमने लिखा था, ट्रू 0,0 ओरिजिन इज इंक्लूडेड। ये करना था, भी हो जाएंगे, ठीक है। आंसर क्या देना था? आंसर यहीं पे देना था कि भाई बिलो द लाइन है और डायग्राम बना के आंसर छोड़ देना था बस, ठीक है। शेडेड रीजन के अंदर 0,0 इंक्लूड हुआ हुआ, ये मैं बता चुका हूँ तुम्हें। और वाई नेगेटिव की वजह से हमने क्या किया था, सिर्फ इस इनइक्वलिटी के अंदर y नेगेटिव था। y नेगेटिव की वजह से जो भी आंसर आ रहा होगा तुम्हारा, अगर बिलो आ रहा है तो तुम बिलो पे मतलब लाइन के नीचे हाईलाइटिंग मत करना, लाइन के ऊपर हाईलाइट करो, ठीक है। और अगर अबव आता तो लाइन के ऊपर हाईलाइट नहीं करते, नीचे करते। सिर्फ इस माइनस के कोफिशिएंट की माइनस साइन की वजह से ना हम शेडेड एरिया की जो पोलैरिटी है उसको पलटते हैं, ठीक है। अदरवाइज किसी में चेंज नहीं होगा। हाँ, काश यहाँ पे प्लस लिखा हुआ होता, 2x + y लेस देन इक्वल्स टू 7, तो आंसर बिलो आया ना तो फिर मैं नीचे वाला एरिया ही हाईलाइट करता, ऊपर वाला नहीं करता, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। क्वेश्चन 3 का एक सवाल ले लूँ। अब देखो तुम्हारी किताब के अंदर 2 के 2-3 पार्ट हैं, सॉल्व कर लेना, सेम मेथड से होंगे। क्वेश्चन 1 मैं करवा चुका हूँ। 3 के जो पार्ट हैं ये रहा। 3 का एक पार्ट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, दूसरा जब तुम घर में करोगे तुम्हारा भी उसी हिसाब से, बस मेथड ये रखना, सेम मेथड रखना, आंसर इंशाल्लाह तुम्हारा भी सही आएगा, ठीक है। सॉल्व ग्राफिकली। अब ग्राफिकली तुम्हें इसमें सॉल्व करना क्या है,
ठीक है। सॉल्व ग्राफिकली, दो लाइंस तुम्हें दे रहा है इनइक्वलिटीज़ के अंदर, 3x माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 8, दूसरी लाइन दे रहा है 2x प्लस 3y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5। ठीक है, पहली लाइन को नाम दे दो चाहो तो L1, दूसरे को नाम दे दो L2। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, तुम्हारी किताब वालों ने जो स्टेप लिया है मैं भी वही लेना चाहूँगा, अच्छा स्टेप है। लेट द कोरेस्पोंडिंग इक्वेशंस आर। अब देखो इधर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिख गया, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिख गया। जब इक्वल्स टू दिख गया ना, हम इस इनइक्वलिटी को सबसे पहले किसमें, इक्वेशन में चेंज करने का फैसला कर रहे हैं ताकि हम वर्किंग कर सकें। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ये बन गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्या स्टेप समझाया था भाई, इसके दो हिस्से कर लो। एक बार क्या करना है, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 रखना है और y इंटरसेप्ट x को 0 रखना है। ये काम पहले इस पे करोगे 2 बार, फिर 2 बार इस पे करोगे। ठीक है, पहले हम रख लेते हैं 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 8 बराबर में क्या किया, 3 इंटू एक्स माइनस इस बार y को 0 रख लिया इक्वल्स टू 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। y का आंसर कितना आ रहा भाई, -8। तो इसका कोई पॉइंट बनवा देगा, x कॉमा वाई, क्या लिखूँ इसका, x 0 रखा, y कितना आया -8, 0 -8 P1 आ चुका है। मेरी आदत है कि मैं पॉइंट लिख के टिक लगा देता हूँ या P1 लिख देता हूँ, क्या भाई पहली वाली इक्वेशन का पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब पहली इक्वेशन का दूसरा पॉइंट जैसे ही आएगा मैं उसे ग्राफ पे प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बन रही होती है। यहाँ से बताओ भाई क्या निकल रहा है, 3x इक्वल्स टू 8। हाँ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। पॉइंट लिखवाएगा कोई मुझे, क्या लिखें, शाबाश, 8/3, 0 P2 पॉइंट। चलो भाई क्या आ गए, L1 के लाइन नंबर 1 के दोनों पॉइंट्स तैयार हो गए, बराबर में चल लेते हैं जल्दी से। अब हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 2 जो थी हमारी उसके 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई क्या करें, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 5 और बराबर में 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0, इस बार y को 0 रखा इक्वल्स टू 5। 3y का आंसर 5 है, तो y का आंसर बता दो भाई, 5/3। पॉइंट बताएगा कोई मुझे, 0, 5/3। x 0 रखा था, y कितना आ गया 5/3। ठीक है, P1 नाम दे रहा हूँ इसको। क्यों P1 दोबारा से क्यों नाम दे रहा हूँ, क्योंकि भाई ये लाइन 2 चल रही है, L2 का पॉइंट 1 है। ठीक है, अब लाइन नंबर 2 का जो पॉइंट नंबर 2 होगा वो निकालते हैं। 2x इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 कह लो, 2.5 कह लो। ठीक है, 5/2, 0 पॉइंट आ गया, टिक लगा दिया और P2 मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब 2 पॉइंट आ गए इसके, 2 पॉइंट आ गए इसके। अब हमें करना क्या होता था, तीसरा स्टेप याद करो क्या समझाया था मैंने तीसरे स्टेप में, कि सर जो इनइक्वलिटीज़ दे दी जाएँ आपको उन्हें उठा के लिख लें। इत्तफाकन यहाँ पे 2 दी हुई हैं, एक नहीं दी हुई, और इनइक्वलिटीज़ दी हुई थी इस फॉर्म में, इक्वल टू में हमने चेंज किया था। तो हमें यहाँ इक्वल टू वाली नहीं लिखनी स्टेप 3 के अंदर, स्टेप 3 के अंदर हमें गिवन वाली लिखनी है, 3x माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 8 और बराबर में क्या दी हुई है, 2x प्लस 3y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इनका भी मसला हल कर दो। आप क्या करते थे स्टेप 3 में, x और y दोनों को 0 रख दो उठा के, 3 इंटू 0 माइनस 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 8, 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 8। क्या ये बात सही है, क्या 0 बड़ा होता है 8 से, नहीं होता सर। क्या 0 बराबर होता है 8 के, नहीं होता। हमने लिखा आगे फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या हुआ, शाबाश, हाँ सही कह रहे हो, बोलो। 0,0 मतलब ओरिजन नॉट इंक्लूडेड, ओरिजन शामिल नहीं होगा शेडेड रीजन के अंदर। ठीक है, और अब ये बताओ इनइक्वलिटी कौन सी है, लेस वाली है ग्रेटर की है, ग्रेटर की आ गई सर यहाँ। तो जब भी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू का साइन दिख जाए इसका मतलब है अबव द लाइन का रीजन है, अबव द लाइन का रीजन है। अब अबव द लाइन है तो हम जो प्लॉटिंग करेंगे उसमें ये L1 लाइन के अबव वाला एरिया प्लॉट करेंगे, ऐसा ही है। नहीं सर, एक और बारीकी इधर दिख गई। इत्तेफाक क्या हुआ, जब हम L1 को प्लॉट करने जाएंगे तो लाइन 1 के ऊपर वाला एरिया शेडेड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि y का कोएफिशिएंट नेगेटिव में है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा आंसर अबव आया है और y की साइन चेंज है, y की साइन नेगेटिव है, तो अबव आया तो हम बिलो वाला एरिया हाईलाइट करेंगे, लाइन 1 के नीचे वाला एरिया। ठीक है, और लाइन 2 पे देखते हैं अभी कौन सा एरिया आता है। ठीक है, ये लाइन 2 है बराबर में, जो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5, 0 प्लस 0 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, क्या 0 ग्रेटर होता है, नहीं होता। क्या 0 बराबर होता है 5 के, नहीं होता। फिर से फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या हुआ,
कि भाई ओरिजिन नॉट इंक्लूडेड होगा, ओरिजिन तो शामिल नहीं हो सकता, और नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, ओरिजिन तो शामिल नहीं होगा। अब इनइक्वलिटी चेक करो, ग्रेटर की आ रही है, ग्रेटर का मतलब है अबव, अबव द लाइन वाला जो रीजन होगा, लाइन 2, ये L2 है, ये L1 है, L2 के ऊपर वाला जो रीजन होगा वो हाईलाइट होगा, और L2 के नीचे वाला रीजन जो होगा वो हाईलाइट होगा। हालांकि आंसर दोनों पे अबव आया, लेकिन इसमें नीचे वाला रीजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। क्या इधर y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, हाँ सर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो हम इसको भी रिवर्ट कर देते। समझ आ गई बात। अब तुम्हें डायग्राम और इसका ग्राफ कैसे बनाना था, डायग्राम तो नहीं कहते, ग्राफ ही बनता है इसका। ग्राफ कैसे बनाना था, ग्राफ पेपर की मदद लेनी थी, उसमें प्लॉटिंग कर देनी थी जल्दी से। सही है, सारी प्लॉटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी प्लॉटिंग आ रही है तुम्हारी, और यहाँ भी नेगेटिव साइड पे भी ले आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह वगैरह, तुमने सारी प्लॉटिंग दिखाई। ये आखिरी -8 वाला पॉइंट ये रहा, और जो है -8 और क्या क्या पॉइंट आ रहे थे तुम्हारे, 0, -8 आ रहा था ना, x पे 0 y पे -8, ये रहा पॉइंट। और लाइन 1 का दूसरा पॉइंट का है 8/3, 0। जब तुम इसे प्लॉट करने जाओगे 8/3, तो ये 2 और 3 के दरमियान में कहीं आएगा, 2 और 3 के दरमियान में यहाँ कहीं आएगा, और y एक्सिस पे 0 है, मतलब इन दोनों को मिला देना था, और एक लाइन तो तुम्हारी बन गई, एक लाइन बन गई। अब जल्दी से जाके दूसरी लाइन बना लो। दूसरी लाइन के लिए पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, 2.5, 0, 0, 5/3, ठीक है। जब 2.5, 0 है, और मतलब x पे 2.5 है, ये रहा 2.5, 2 और 3 के दरमियान में 2.5 ये रहा, और y पे नहीं जाना ऊपर, तो मतलब पॉइंट तो ये वाले बनेगा। और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0, 5/3, x पे 0 रखो, y पे ऊपर चले जाओ 5/3, मतलब 2 पॉइंट समथिंग समथिंग पे, नहीं 5/3 1 पॉइंट समथिंग पे आ रहा होगा, 1 और 2 के दरमियान में आ रहा होगा, 5/3 आ रहा होगा 1.66, ठीक है। ये लो भाई 1 2 3 वगैरह वगैरह, ठीक है, 1 और 2 के दरमियान में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। यहाँ फर्ज करो यहाँ पे आ रहा है, तुमने क्या किया, यहाँ से एक और तुमने लाइन ड्रॉ कर ली। ये लो बेटा, अब जब ये 2 लाइनें ड्रॉ हो गई हैं, तब इन दोनों लाइनों के ड्रॉ होने के बाद पहली वाली जो लाइन थी इसकी रेस बना दी, और इधर लिख दिया कि भाई ये L1 के हमने दोनों पॉइंट रखे थे, तो हमारी पहली लाइन ये ड्रॉ हुई। और ये लाइन कब ड्रॉ हुई, जब हमने कौन से वाले 2 पॉइंट रखे, L2 वाले 2 पॉइंट, ये वाले 2 पॉइंट रखे, तो ये लाइन आ गई। अब ये बताओ, L1 के ऊपर वाला एरिया शेडेड करना था कि नीचे वाला, L1 के अबव आया है लेकिन माइनस साइन के साथ आया, तो L1 से नीचे नीचे जितना एरिया तुम्हें दिखे, नीचे नीचे जितना एरिया तुम्हें दिखे उसको तुमने कर दिया शेडेड। और ये वाला एरिया भी तो L1 के नीचे है, लेकिन अब देखना इस एरिया को करूँ शेड या नहीं करूँ, यह हमें बताएगी L2। L2 कैसे बताएगी, L2 क्या बोल रही है, L2 बोल रही है कि जो एरिया आया है L2 के अबव वाला आया, मतलब ये हिस्सा भी शेडेड होगा। समझ में आई बात, ये है आंसर, ये बनाना था, ये आंसर देना था कि L1 के नीचे नीचे का हिस्सा और L2 के ऊपर ऊपर का हिस्सा शेडेड करना था। बस शेड कैसे करना है, शेड करने का आसान साफ सुथरा तरीका समझ लो भाई। तुमने डायग्राम बना ली होगी एग्जाम में, तो फर्ज करो कुछ इस किस्म की बन गई होगी डायग्राम। अब तुम्हें क्या करना है, स्केल पेंसिल उठाना है और जो एरिया सिलेक्टेड है ना, सिर्फ इधर ऐसे तिरछी तिरछी लाइनें पेंसिल से ड्रॉ करके आगे लिख देना शेडेड शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये शेडेड रीजन तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन जो आ रहा है वो शेडेड रीजन के अंदर हम देते हैं। ये करना था बस, कोई मुश्किल काम यहाँ पे, बड़ी आसान आसान चीज़ें। ये सिर्फ 3 स्टेप याद रखने। पहला स्टेप, जो जितनी भी इनइक्वलिटी दे दे, पिछले सवाल में 1 दी भी थी, तो हमने 1 के अंदर पहले x को 0 रखा, फिर y को 0 रखा, पॉइंट बना लिया। 2 पॉइंट आए थे सिर्फ। ठीक है, इस बार क्या हुआ, इस बार 2 इनइक्वलिटीज़ दे दी, 2 दे दी तो पहले एक को सॉल्व करके 2 पॉइंट निकालो, फिर दूसरी को सॉल्व करके 2 पॉइंट निकालो। तो एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना है, फिर दूसरी इनइक्वलिटी के अंदर भी पहले x फिर y 0 रखना है। ठीक है, पॉइंट आ जाएंगे। पॉइंट आने के बाद ओरिजिनल वाली इनइक्वलिटियाँ उठाई दोनों, ठीक है, और बारी बारी दोनों पे x और y दोनों 0 रख दिए। दोनों 0 रख के चेक किया कि भाई यहाँ पे क्या ये स्टेटमेंट सही हो रही है कि गलत हो रही है। अगर ट्रू होती तो 0,0 इंक्लूड होता शेडेड रीजन के अंदर। चेक करो यहाँ पे, चेक करो यहाँ पे 0,0, ये रहा बेटा, ये शेडेड एरिया के अंदर नहीं आ रहा, यहाँ से दूर हो गया।
ठीक है, शेडेड एरिया के अंदर। और पिछली डायग्राम आ रही थी 0,0, उसमें आ रहा था शेडेड एरिया के अंदर। वो क्यों आ रहा था? वो यूँ आ रहा था, वो स्टेटमेंट ट्रू हो रही थी, ये फॉल्स हो रही है। फॉल्स ने बता दिया ओरिजिन शामिल है कि नहीं शामिल है, ठीक है। और ग्रेटर की साइन ने बता दिया कि भाई साहब अबव आएगा, लाइन के अबव आएगा। लेकिन अबव के लिए एक रुकावट आ गई, वाई नेगेटिव दिख गया हमें। वाई पॉजिटिव होता तो हम अबव ही बनाते। L1 लाइन ये वाली है, L1 लाइन के अबव वाला एरिया ही सिलेक्ट करते। अगर यहाँ पे क्या होता, L1 लाइन के अबव वाला एरिया ही सिलेक्ट कर लेते अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होती वाई की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट मैंने समझा दिया तुम्हें। ये देखो मैं बता रहा था ओरिजिन पिछले सवाल में शामिल था, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू आ रही थी। ये देख लो भाई, 0 छोटा आ रहा था 7 से, या बराबर आए, बराबर तो नहीं होगा, छोटा होता है, ठीक है। चलिए बताना गया है तुम्हें, इसमें तुम्हें यह बताना है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन रीजन, या जो तुम्हारा सॉल्यूशन आ रहा है, या जो तुम्हारा वो फिजिबल रीजन जिसको हम बोलते हैं ना, सॉल्यूशन वाला जो एरिया, वो जो आ रहा होगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन रीजन, ऑल्सो चेक बाउंडेड और नॉट बाउंडेड, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या, अब तुम्हें सवाल के अंदर ये करना है कि जब तुम प्लॉटिंग कर लोगे, सारी डायग्राम बनाओगे, तो एक क्लोज फिगर किस्म की कोई चीज़ बनेगी। ट्राइंगल बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है। अगर चार वो दी है इनिक्वलिटीज़, तो स्क्वायर या रेक्टेंगल बन जाएगा, या ट्रेपीजियम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल मतलब बन सकता है, ठीक है। तब करना क्या था, करना ये था बाउंडेड होगा कि नॉट बाउंडेड होगा ये भी बताना है, साथ में अभी तक जितना पिछला काम सीखा वो करना है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, या सॉल्व्ड रीजन। अब सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, देखो इनइक्वलिटीज़ तुम्हें दे दी, पहली और दूसरी और तीसरी, 3 इनइक्वलिटीज़ दे दी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम तीनों इनइक्वलिटीज़ को कॉरेस्पॉन्डिंग करते हुए इक्वेशन बना लेते हैं। पहली इक्वेशन बना दी, दूसरे की इक्वेशन बना दी, तीसरे की इक्वेशन बना दी। तीसरी इक्वेशन तो चिल्ला रही है कि भाई इसके अंदर तो सिर्फ एक ही शामिल है, वाई तो है ही नहीं, एक्स है वाई नहीं है। जब भी कभी ऐसी सिंगल इनइक्वलिटी दिख जाए, उसका पॉइंट फ़ौरन लिख लेना 0,0, ठीक है। इनके तो पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे ना। अभी इसमें मैं क्या एक्स इंटरसेप्ट की जगह क्या 0 रखूँ, वाई इंटरसेप्ट की जगह क्या 0 रखूँ, रख ही नहीं सकता। जब नहीं रख सकते तो इसके डायरेक्टली आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये वाहिद इनइक्वलिटी है जिसका एक ही पॉइंट मिला है, ठीक है। जबकि इस इनइक्वलिटी को जब सॉल्व करोगे, इसके 2 पॉइंट्स आएंगे, दिस कॉमा दिस। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे, इसके भी 2 पॉइंट्स आएंगे। अब हम बारी बारी इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने चलते हैं। पहले सबसे हमने सॉल्व करी पहली वाली इनइक्वलिटी, जो कि दी 2x + y = 5, तो 2 × 0 + y = 5, फिर रखा 2x + y की जगह 0 रख दिया, 2x + 0 = 5। जब x को 0 रखा था तो y का आंसर 5 आया, और पॉइंट लिख दिया 0,5, पहला पॉइंट आ गया इस इनइक्वलिटी का। लाइन को मैंने नाम दे दिया L1, और इसी लाइन का L1 लाइन का दूसरा पॉइंट कैसे निकालोगे भाई, y को 0 रखते हुए वैल्यू निकाली x की, x, y करते हुए दूसरा पॉइंट लिख दिया। P1 P2 2 पॉइंट आ गए, ठीक है, 2 पॉइंट आ गए पहली इनइक्वलिटी से। सिमिलरली 2 पॉइंट आ गए दूसरी इनइक्वलिटी से। पहले मैं x को 0 रखा, y का आंसर निकाला, पॉइंट लिखा। फिर दूसरे में y को 0 रखा, x का आंसर निकाला, पॉइंट लिख दिया। देखिए दूसरी इनइक्वलिटी ने L2 लाइन के जो आंसर दिए पॉइंट के, वो भी 2 पॉइंट दिए। तीसरी इनइक्वलिटी ने क्या किया, 1 पॉइंट दिया। टोटल कितने पॉइंट होगा, 5 पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5। अब ये 5 पॉइंट प्लॉट करने हैं तुम्हें, सही है। 5 पॉइंट प्लॉट करने जाने से पहले क्या करते हैं, तीनों इनइक्वलिटीज़ को बारी बारी उठा के x और y दोनों 0 कर लेते हैं। ओरिजिनल इनइक्वलिटी उठाई पहली वाली, L1 के लिए चेक किया तो पता लगा भाई 0 ≤ 5 आ गया। बात तो सही है, ट्रू है, ट्रू है। अब चेक करो इनइक्वलिटी की साइन क्या है, लेस देन है। लेस देन का मतलब बिलो आएगा, ठीक है, और ट्रू का मतलब 0 0 शामिल होगा। अब बिलो है तो उसको बिलो पे ड्रॉ करूँगा, अबव पे ड्रॉ करूँगा। सर y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब बिलो पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सिमिलरली कोई बताएगा L2 लाइन के लिए कहाँ ड्रॉ करें, अबव पे बिलो पे। जब चेक किया तो स्टेटमेंट ट्रू आई, मतलब ओरिजिन शामिल है। ओरिजिन जब शामिल हो गया तो लेस देन की वजह से पता लगा कि बिलो पे ड्रॉ होगा। अब चेक करो कि क्या ये वाकई में बिलो पे ड्रॉ होगा। सर साइन माइनस की आ रही है, मतलब जो L2 वाली जो लाइन होगी ना, उसका पॉइंट हमारा अबव पे जा रहा होगा। अब देखना ज़रा,
जो L2 वाली लाइन है, ये रही लाइन L2 वाली, L2 लाइन के हालांकि हमारे पास रीडिंग में आ रहा था बिलो, लेकिन इस माइनस की वजह से पता लग गया अबव वाला एरिया शेड करना है। L2 लाइन के ऊपर का एरिया कर दिया शेड, और L1 लाइन के नीचे का एरिया कर दिया शेड। नीचे का एरिया यहाँ से शेड किया, ऊपर का एरिया L2 लाइन का यहाँ पे शेड किया। ये बन गई डायग्राम, ठीक है। अब ये यहाँ पे L2 पे हमने ऊपर का एरिया क्यों शेड किया, मैंने यहाँ रीज़न दिया है, क्योंकि भाई y नेगेटिव हुआ हुआ है कोफिशिएंट, ठीक है। तो बस ये एक चीज़ का ध्यान करना था तुम्हें। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब तुम्हें आंसर कैसे देना है इसका बताना तुम्हें। अभी तक जो हमने डायग्राम बनाई है वो बनाई है पिछले डायग्राम्स के हिसाब से, जहाँ कुछ बाउंडेड या नॉट बाउंडेड की कहानी नहीं थी। अगर सवाल में लिखा हुआ आ जाए कि ये बाउंडेड है कि नॉट बाउंडेड है, वो कैसे निकालोगे, वो सिर्फ ऐसे निकालोगे। अब सारी इनइक्वलिटीज़ का सारा प्रोसेस यही काम करना है, ड्राइंग सब ऐसे ही करना है, लेकिन जहाँ भी कहीं भी y का कोफिशिएंट नेगेटिव देख लो उसकी ड्राइंग नहीं कर देना, उसको प्लॉट ही नहीं करना, उसको शेडेड नहीं करना है, ठीक है। इसका रियल आंसर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं। रियल आंसर इसका कुछ कैसा बनना था मैं दिखा देता हूँ अभी तुम्हें। रियल आंसर जो तुम्हारा आना था ना, सिर्फ इतना हिस्सा शेडेड दिखाना था बस, ठीक है। ये है आंसर, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं है जिसमें नीचे का एरिया भी मैंने शेड कर दिया था। नीचे का शेडेड एरिया मैंने फौरन उड़ा दिया, क्यों? क्योंकि अगर तुमसे बाउंडेड या नॉट बाउंडेड पूछा जाए तो उसमें क्लोज शेप बनेगी, ठीक है, और एक ही रीजन पे बनेगी, दो रीजन पे नहीं बनेगी, ठीक है। तो बाउंडेड के अंदर क्या करना है, बाउंडेड के अंदर ये करना है, काश यहाँ प्लस होता तो हम इसको भी शामिल कर लेते भाई, ठीक है, या जो एरिया बन रहा होता नीचे वाला एरिया उसको भी शामिल कर लेते। लेकिन अभी तो इधर माइनस साइन है, जब माइनस साइन आ जाए बाउंडेड वाले में उस हिस्से को हम शामिल नहीं करते, मतलब लिख के दिखाना है, ठीक है। अच्छा, हम क्या बता रहे थे, हमने सबसे पहली इनइक्वलिटी के 2 पॉइंट निकाले, फिर दूसरी के 2 पॉइंट निकाले, उसके बाद तीसरी के तो एक ही पॉइंट बनाया आ रहा था। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद जाके हमें जो इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड वाला है, बाउंडेड वाला क्वेश्चन है, तो बाउंडेड वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, कोई भी ऐसी इनइक्वलिटी दिख जाए जिसमें y का कोएफिशिएंट नेगेटिव में हो, उसको शेडेड नहीं करना है, ठीक है। उसको शेडेड करके यहाँ शेड करके नहीं दिखा देना, गलत हो जाएगा। ये वाली डायग्राम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी, यहाँ पे सारी चीज़ें समझा दी हैं अब तक की। अच्छा भाई, 9.1, 2 और 3 की बुक की थ्योरी लाजमी पढ़ के जाना। चला है क्वेश्चन 4 था ना, 4 मैंने समझा दिया, 9.1 तो तुमसे पूरी हो जाएगी, ठीक है। 9.2 के 2 सवाल हैं, बात कर लेते हैं उनकी भी, उसमें क्या मसला, कोई मसला नहीं है भाई। 9.2 के जो 2 सवाल हैं, प्रोसेसिंग सब जगह एक ही है, ठीक है, तरीक़ेकार सब में एक ही लगाना है, एक ही चीज़ को फॉलो करना है और मल्टीपल कोई तरीके नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 की मैं बात करूँ, ये लो बेटा, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 1, एक इनइक्वलिटी ये रही, दूसरी ये रही, 2 इनइक्वलिटीज़ हैं और वो तुम्हें इसमें मालूम क्या करवाना था, ठीक है, वो शेडेड रीजन ही बताना है तुम्हें, ठीक है, और एक क्लोज फिगर बनेगी वो बता देंगे आखिर में जाके। करना क्या है भाई, स्टेपिंग हुई है, सबसे पहले इक्वल्स टू साइन लगा दो दोनों पे। एक बार इक्वल्स टू 8 वाली को अलग किया, दूसरी बार ये 3x + 2y इक्वल्स टू 10 वाली को अलग किया। अब इसके 2 पॉइंट निकालेंगे अलग से, 2 पॉइंट निकाल लो, एक बार x को 0 रखो, y आएगा, पॉइंट बना दो, फिर y को 0 रखा, x आया, पॉइंट बना दिया। P1 P2 दोनों पॉइंट आ गए लाइन L1 के। सिमिलरली लाइन L2 पे गए तुम, L2 लाइन के ऊपर पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट निकाला, 2 पॉइंट इसके भी आ गए। जब ये दोनों लाइंस के पॉइंट तुमने निकाल लिए, 2 पॉइंट यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ से, 4 पॉइंट आ गए, 4 टिक लगा दिए मैंने, 1 2 3 4। तुम भी करोगे, तुम्हारे भी सेम ये पॉइंट्स आ रहे होंगे, ठीक है। जब ये पॉइंट्स आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों ओरिजिनल इनइक्वलिटीज़ को उठाते हैं और फिर उनमें एक्स और वाई दोनों बारी बारी 0 रखने की कोशिश करते हैं। दोनों इनइक्वलिटीज़ उठाई, एक्स भी 0 वाई भी 0 रखा, चेक किया, पता लगा भाई ये भी ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई। जब दोनों ट्रू हो गई तो दोनों के अंदर 0 0 0 0 शामिल हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब शामिल तो हो गया, साइनें दोनों में क्या दी हुई, दोनों में लेस की साइन दी हुई है, मतलब दोनों बिलो चलेंगे। अब दोनों बिलो के अंदर ये देखना, इसमें प्लस है लेकिन इसमें क्या आ गया, इसमें माइनस आ गया, मतलब अगर बिलो आ रहा है। और अगर बाउंडेड वाला सवाल होता तो बाउंडेड के अंदर तो हम ये दिखाते ही नहीं, लेकिन अगर बाउंडेड वाला नहीं है
और बोल रहा है कि सॉल्व रीजन बता दो बस, ठीक है। तो उस वक्त बिलो आ रहा है, लेकिन हम इसकी जो वो करेंगे, निशाने जो लगाएंगे, जो हाईलाइटिंग करेंगे, वो बिलो पे नहीं करेंगे, वो L1 लाइन के अबव पे करेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। अब चेक कर लो, L1 लाइन के अबव पे जाना है और L2 लाइन के बिलो पे जाना है। तो L1 लाइन ये रही, L1 लाइन के अबव पे जाना था, जबकि L2 लाइन के बिलो पे जाना था, ठीक है। लेकिन फिर मैंने बताया ये वाला सवाल भी इत्तफाकन कौन सा है, बाउंडेड नॉट बाउंडेड वाला है। जब बाउंडेड नॉट बाउंडेड होता है तो उसमें वो इक्वेशन जिसके अंदर नेगेटिव साइन आ जाए उसको हम वर्किंग सारी करेंगे, लाइन दिखाएंगे भी, लेकिन शेडेड एरिया नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो मैंने बराबर में डायग्राम बनाई है, ये डायग्राम बनानी थी इसकी बस, ठीक है। मतलब ओरिजिन ये था तुम्हारा, ओरिजिन से सिर्फ ऊपर का हिस्सा, और नीचे ये एक लाइन दिखानी थी ऐसे, इस एरिया को हाईलाइट नहीं करना था, नीचे वाले एरिया को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए ये क्रॉस बनाया हुआ है, इसीलिए काटा हुआ है कि बेटा इस एरिया को शेडेड नहीं करते ना, ठीक है। ये बाउंडेड नॉट बाउंडेड वाला सवाल है, बुक में क्वेश्चन पढ़ो फिर तुम्हें बात समझ में आ जाएगी मेरी, ठीक है। और इस सवाल में और कोई काम करना था नहीं, और तो कोई काम नहीं था। क्या मांगा है, मेरे ख्याल से कॉर्नर पॉइंट्स भी मांगे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो L1 के 2 पॉइंट्स थे, तुमने ये 2 पॉइंट लिखे 4,0 -8/3, L1 लाइन के दोनों पॉइंट लिख दिए, L1 लाइन के दोनों पॉइंट तुमने ये और ये लिख दिए और दोनों को मिला दिया। फिर L2 लाइन के ये 2 पॉइंट्स थे, ये तुमने लिख के इन दोनों को एक लाइन पे मिला दिया, सही है। जब इनको मिला दिया सबको, रीजन कौन सा पता लगा तुम्हें, रीजन पता लगा L1 के ऊपर वाला रीजन है लेकिन वो शामिल नहीं करना, L2 के नीचे वाला रीजन है जिसको शामिल करना है बस। अब जो जो चीज़ें शामिल हुई ना, उनके कॉर्नर्स पकड़ने शुरू कर दो कि कहाँ से कहाँ तक का रीजन है जो शामिल हो गया। पहला पॉइंट ये रहा जिधर मैंने एरो बनाया, एक पॉइंट ये रहा 0,0 होगा, ओरिजिन लिख दिया डब्बे में 0,0। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये वाली नोक, ठीक है, ये वाली नोक पे पॉइंट क्या बनेगा 0,5, ये रहा दूसरा कॉर्नर पॉइंट। और तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट जब तुम प्लॉट कर रहे थे उस टाइम में तुम्हारे पास आया था कहीं से, ये रहा 10/3,0, ये वही वाला पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा। आंसर कैसे देना था, शेडेड रीजन दिखाना था और कॉर्नर पॉइंट्स बताने थे, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। इसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स निकले हैं, कौन कौन से निकले, पहला निकला है 0,0, दूसरा निकला है 0,5 और तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट आया हमारे पास 10/3,0। बस ये 3 पॉइंट दिखाने थे और ये शेडेड रीजन दिखाना था आंसर। कोई मुश्किल, हाँ बेटा। तो इस क्वेश्चन में पता है क्या मसला था, मसला तो कोई भी नहीं है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है, एक्सरसाइज 9.2 का सवाल है, ठीक है। पहली इनइक्वलिटी, दूसरी इनइक्वलिटी, तीसरी इनइक्वलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, 6 पॉइंट नज़र आ गए बच्चे को अभी से। इसमें से 2 पॉइंट निकलेंगे, इधर से भी 2 पॉइंट निकलेंगे, इधर से भी 2 पॉइंट निकलेंगे, ठीक है। जल्दी से पहले तो 6 पॉइंट निकाल लो। 6 पॉइंट निकालना P1 P2 P1 P2 P1 P2 लाइन 1 लाइन 2 एंड लाइन 3 के लिए। अभी तक का तो काम सारा सेम है, हमने कोई नया काम करा ही नहीं अभी तक। 6 पॉइंट निकाल लिए। 6 पॉइंट निकालने के बाद क्या करते हैं, तीनों इनइक्वलिटीज़ को लिख के क्या किया जाता है भाई, x0 y0 दोनों 0 रख के चेक करो कि ट्रू आ रही है स्टेटमेंट या फॉल्स आ रही है स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट चेक करी, ट्रू आ गई, 0 छोटा है 16 से। दूसरी चेक करी, वो भी ट्रू आ गई भाई, 0 इज़ लेस देन 6। तीसरी चेक करी, 0 इज़ लेस देन 5, तीसरी भी ट्रू आ गई। मतलब तीनों के अंदर क्या चीज़ शामिल हो गई, 0,0 0,0 0,0 इंक्लूड हो गया तीनों में, ठीक है। अब ये चेक करना है कि इनइक्वलिटीज़ की साइन कौन सी है, लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल। कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों की साइन एक जैसी हो, 2 की लेस देन इक्वल आ सकती है, तीसरे की ग्रेटर भी आ सकती है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तुम्हारी किताब में एग्जाम्पल दी हुई है इस किस्म की। यहाँ इत्तफाकन तीनों लेस आ गई, मतलब तीनों बिलो 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 होनी चाहिए। अब बिलो के लिए इन दोनों में तो कोई इशू नहीं आएगा, इधर भी बिलो लिख दिया, इधर भी बिलो लिख दिया। क्यों, क्योंकि इधर भी प्लस है वाई, इधर भी प्लस है वाई। इसके वाई को देखो ज़रा, इसके वाई में क्या इशू आया, इसका वाई है नेगेटिव, तो लेस देन की वजह से हमने आंसर लिखा था बिलो, लेकिन वाई नेगेटिव होने की वजह से हम प्लॉट कहाँ पे करेंगे, इसके रीजन को शेड कहाँ करेंगे, L1 लाइन के रीजन के ऊपर,
बिलो आ रहा था, लेकिन हम अबव पे इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, L1 लाइन के अबव शेडिंग करनी है, L2 लाइन के बिलो शेडिंग करनी है, L3 लाइन पे भी बिलो शेडिंग करनी है, बस। सही है। अब 6 पॉइंट जो तुम लेकर आए थे, उन 6 पॉइंट्स को मिला के तुमने जल्दी से क्या काम कर लिया, जल्दी से एक्सेस बना के, कोऑर्डिनेट बना के फिर तुमने उन 6 पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। एक मेरे ख्याल से आ रही थी 0,-16, तो वो एक्स एक्सेस वाली लाइन पे दिख जाएगी, तो उसको अभी शायद तुम्हें नज़र ना आ रही हो, उसकी इतनी ज़रूरत पड़ भी नहीं रही थी यहाँ पर। मैंने बहरहाल इसको ड्रॉ कर दिया। जब इसे ड्रॉ किया तो पता लगा भाई कॉन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा आया, कॉन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा आया कि मैं जूम क्यों कर रहा हूँ, अब तुम्हें समझाऊंगा एक चीज़। तो पॉइंट्स जो आए थे ना हमारे पास, पॉइंट्स आए थे, ये था 0,3 का पॉइंट। ठीक है, 0,3, एक्स पे 0, वाई पे 3। ठीक है, और उसका दूसरा पॉइंट दिया हुआ था बराबर में 2,0, एक्स पे 2, वाई पे 0। ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरी लाइन नीचे से 2.5 से लेके 5 पे जाके रुक रही है, ये वाली क्रॉस वाली। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो इतना सा जो नन्ना मुन्ना पार्ट तुम्हें नज़र आया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम मूव हुए, ये भी इंक्लूड होगा। ये थी इसके अंदर बारीकी, बस। ठीक है, और करना क्या था इसके अंदर, तुम्हें कॉर्नर के पॉइंट बताने थे। तो भाई डायग्राम के अंदर जो जो कॉर्नर आ रहे हैं हाईलाइटेड पॉइंट के, वो उन चारों कॉर्नर के या 5 कॉर्नर के पॉइंट लिख दो, बस। पहला पॉइंट ओरिजिन वाला शामिल था, दूसरा 2,0 शामिल था, तीसरा ये शामिल था। ये 3 पॉइंट तो हमें मिल गया हंसते खेलते, चौथा पॉइंट नहीं मिला हमें। ये हमने कैसे लिख दिया, 1/2, 9/4, ये हमने ऐसे लिख दिया। डायग्राम तो मिल गई ना। अब जो डायग्राम मिली, ये पॉइंट मिला हमें डायग्राम से, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे जल्दी से स्केल रखा, वाई एक्सिस नापा और एक्स एक्सिस नापा, और इधर ही इसका पॉइंट उठा के लिख दिया, जो कि बनेगा 1/2, 9/4। जब तुम फेयर डायग्राम बनाओगे एग्जैक्टली सेम पॉइंट आएगा तुम्हारा। ठीक है, और सिर्फ वो 4 या 5 या वो 3 कॉर्नर के पॉइंट्स बताने जिसके अंदर तुम्हारी ये शेडेड डायग्राम आ रही है, बस। ठीक है, और यहाँ चेक कर लो ज़रा एक बार चाहो तो, कि भाई L1 लाइन थी, L2 लाइन थी, L3 लाइन थी, उसी के अकॉर्डिंगली हमने प्लॉटिंग करी हुई है, हमने कोई इससे हट के प्लॉटिंग नहीं करी है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा काम था इस चैप्टर के अंदर। ठीक है भाई, 2 एक्सरसाइजेज एंड कर चुका हूँ मैं, अभी तीसरी पे चल रहा हूँ। तीसरी का भी पहला सवाल तो मैं तुम्हें समझा दूँ, काफ़ी आसान से ही क्वेश्चन है। टोटल 4 सवाल की एक्सरसाइज है, 4 में से एक सवाल अभी कर लेते हैं। अब देखो बुक के अंदर मैं बता रहा हूँ, थ्योरी बहुत सारी है। थ्योरी पढ़ोगे तो अब तुम्हें थ्योरी भी समझ में आएगी बड़े आराम से। ठीक है, 9.1 क्वेश्चन 1 पहले ही हो चुका था, 2, 3 और 4 का पहला पार्ट मैं करवा चुका हूँ अभी। तो तुम घर पे अटैम्प्ट करोगे, एग्जाम्पल की हेल्प लोगे, बड़ी आसानी से तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तुम्हारी किताब में कुछ जगहों पे मिस्टेक है, उसने क्या किया हुआ है, लिखा हुआ तो है बिलो द लाइन, लेकिन जो उसने ड्राइंग की हुई है वो अबव की हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस कर लेना, कि उस पर गौर कर लेना, उस पर वाई का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, इस वजह से उसने ऐसा काम किया होगा किताब के अंदर भी। 9.2 के 2 सवाल थे, 2 का पहला वाला पार्ट मैंने करवा दिया, पार्ट 1 का पार्ट 1, और क्वेश्चन 2 का 1 ये भी मैंने करवा दिया। तो आप लोग अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें अपनी। और सिमिलरली मैं बात करना चाहूँगा जल्दी से 9.3 के ऊपर। ठीक है, तो 9.3 में है क्या चीज़ भाई, 9.3 में मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन थे। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, बहुत आसान सी चीज़ है, अभी समझा रहा हूँ, समझ लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले अभी समझ लेते हैं, फिर रह जाएगा 2, 3 और 4 वाला वर्ड प्रॉब्लम। ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम मैंने तुम्हें बताया। अगली एक और कुछ 10 या 15 मिनट की रिकॉर्डिंग भी बना दूंगा मैं, उसमें सिर्फ ये 3 सवाल होंगे जो क्यूरी के नाम से तुम्हें मिल जाएंगे। और जो है 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप जल्दी से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ज़रा पढ़ो है क्या चीज़। क्वेश्चन 1 में सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बाय ग्राफिकल मेथड। ये मेथड वही चलेगा जो अभी तक सीख कर आए हो, वही चीज़ें, कुछ न्यू चीज़ नहीं है भाई। ठीक है, इसने इस बार जो इनइक्वलिटी दे दी वो दे दी zx, y = 10x + 11y सब्जेक्टेड टू 2x + 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 8, एंड दूसरी दे दी 6x + 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 10। इनइक्वलिटीज़ कहाँ दी है, नीचे दी हुई है सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन जो ऊपर दिया हुआ है वो फंक्शन दिया हुआ है कि हमें ऊपर वाला फंक्शन लगाना है इन दोनों इनइक्वलिटीज़ के ऊपर। ठीक है, बारी बारी दोनों इनइक्वलिटीज़ को रखा जाएगा और फिर उन्हें ऑपरेट करेंगे।
अब तुम्हारी किताब का ही क्वेश्चन है, तो तुम्हारी किताब के इस सवाल के अकॉर्डिंग अब देखो ये लिखा हुआ है इसमें कांस्टेंट नंबर 1, कांस्टेंट नंबर 2। ये बेसिकली है क्या, कांस्टेंट 1 कह रहा है इनइक्वलिटी नंबर 1 को, कांस्टेंट 2 कह रहा है इनइक्वलिटी नंबर 2 को। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस सवाल में तुम्हें ये वाला समझाऊं, अगर तुम्हें ये सवाल पूरा समझ में आ जाएगा तो यकीन करो तुम क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट कर लोगे खुद ही। ठीक है, लेकिन समझाने देना बस मुझे अभी थोड़ी देर, तो अगले 5 मिनट दो, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ बेटा, तो चलो ये एक सवाल मुझे एक्सप्लेन करने दो। एग्जाम्पल नंबर 2 पहले समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अब तक मैंने जो जो स्टेपिंग की है ना, वो इस सब तुम्हारी बुक वालों ने भी स्टेप लिए हुए हैं, लेकिन बुक में शायद समझने में तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगे। इसके लिए मैं हूँ यहाँ पे मौजूद, मैं क्लियर कर दूँगा। पहला फंक्शन ये रहा इनइक्वलिटी, दूसरी इनइक्वलिटी ये रही, और गिवन फंक्शन ये रहा z = 6x - 8y। ठीक है, पहली इनइक्वलिटी, दूसरी इनइक्वलिटी। सबसे पहले क्या करते थे, पहली इनइक्वलिटी को उठाओ और क्या करना है, पहले x0 करो फिर y0 करो, 2 पॉइंट निकाल लो। फिर दूसरी इनइक्वलिटी उठाओ, उसके 2 पॉइंट निकाल लो। पहली इनइक्वलिटी जब इसने उठाई, ये पॉइंट था तुम्हारा, ये रही भाई इनइक्वलिटी ये रही। ठीक है, तो पहली इनइक्वलिटी को ये, बल्कि यहाँ से कांस्टेंट नंबर 1 जहाँ लिखा है यहाँ गौर करो, पहली इनइक्वलिटी उठाई, पहले इसने y0 रख लिया जिसमें आंसर आ गया x 10 और पॉइंट बना दिया 10,0। फिर इसने x0 रखा, y आ गया 15, पॉइंट बना दिए 0,15। पहली इनइक्वलिटी के 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया ये, दूसरा पॉइंट आ गया ये, L1 नाम दे रहा हूँ मैं इसको। L1 के 2 पॉइंट्स आ गए P1 और P2। सिमिलरली दूसरी इनइक्वलिटी उठाई, उसके 2 पॉइंट निकाल लिए, एक ये रहा और एक और भी कहीं पॉइंट आना चाहिए था, ये रहा। ठीक है, ये है P1, ये है P2, लेकिन ये किसके हैं, L2 लाइन नंबर 2 के हैं। ये 2 लाइनें ड्रॉ करने को तुम्हें मिल गई। अब इसके बाद का काम क्या होता था, इसके बाद हम फ़ौरन जाया करते थे कि सर वो जो इनइक्वलिटीज़ की वैल्यूज़ होती थी उनको x और y दोनों को 0 करते थे। इस बार 9.3 में हमें ये काम नहीं करना। अब अगर वो तुम्हें बोल देता है ना कि भाई साहब फिजिबल सोल्यूशन निकाल के दे दो, तो यहाँ पे आगे स्टेप नंबर 1 और 2 आपने ले लिया, स्टेप 2 के बाद आप रुक जाना। अब जो आप रुके हो, अब पता है क्या करना है, अब जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है, गिवन फंक्शन की मदद लेनी है और फिर उसकी मदद से हमें जाके आगे जाके रीडिंग चार्ट बनाना है। रीडिंग चार्ट में हाईएस्ट वैल्यू चेक करनी है ताकि हमें ये पता लग जाए मैक्सिमम पे कौन आ रहा है, मिनिमम पे कौन आ रहा है। अभी तक ये जो 4 पॉइंट्स निकालने का काम है, ये कोई भी नई चीज़ नहीं हुई है। ठीक है, अब तक वही सारी चीज़ें हुई हैं जो पहले मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, फिजिबल वाले सवालों के अंदर क्या करना है, सबसे पहले जो इनइक्वलिटीज़ दी हैं उनके 2-2 पॉइंट्स निकाल लो। यहाँ पे 2 इनइक्वलिटीज़ थी, हमने पहली इनइक्वलिटी के 2 पॉइंट निकाले, दूसरी के 2 पॉइंट निकाले। अब इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को उठा के 0 0 0 0 नहीं रखना, डायरेक्टली इन्हें प्लॉट कर देना। जैसे ही तुम इन 4 पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, 2 पॉइंट ये रहे ब्लू लाइन के, 2 पॉइंट ये रहे ग्रीन लाइन के, जैसे ये पॉइंट्स प्लॉट करोगे तुम्हारे पास एक शेडेड एरिया आने लग जाएगा। जो शेडेड एरिया तुम्हारा आ जाए उसके जल्दी से पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स तलाश कर लो क्या क्या है। पहला ओरिजिन दिख गया 0,0, ये रहा। दूसरा दिख गया तुम्हें 10,0, ये रहा। तीसरा तुम्हें दिख गया यहाँ पे 4,9, 4,9, ये रहा सर। चौथा पॉइंट जो तुम्हें ग्राफ में नज़र आया वो आया 0,11, 0,11। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स आ गए हैं तुम्हारे पास। अब इन चारों पॉइंट्स को अपने फंक्शन पे रख के चेक करो। जो फंक्शन दिया हुआ है z = 6x - 8y, इस फंक्शन पे इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को रख के चेक करो कि किसका आंसर मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, हमने 0 0 10 0 4 9 0 11 ये 4 पॉइंट लाए थे। इन चारों पॉइंट्स को कौन से फंक्शन में रखा, z = 6x - 8y में। x की जगह क्या रखेंगे, आपके पॉइंट का पहला वाला एलिमेंट, और y की जगह क्या रखेंगे, पॉइंट का बाद वाला एलिमेंट मतलब ऑर्डिनेट, और x की जगह एब्सिसा रखेंगे। जब 0 0 रखा आंसर 0 आया। जब तुमने 10 0 रखा तो आंसर 60 आया। जब तुमने 4 9 रखा -48 आया। 0 11 पे -88 आया। प्लस में हाईएस्ट आंसर किसका आया है भाई, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला 60 नंबर आ गया। किस पॉइंट पे,
10,0 पे, ये तुम्हारा आंसर है। ये था वो फिजिबल रीजन वाला जो तुम्हारा पॉइंट निकल रहा था, मैक्सिमम आंसर देने वाला 10,0। 10,0 पे रुके नहीं है, स्टेटमेंट देनी है और आंसर देना है। स्टेप 6 पढ़ लो ज़रा। फ्रॉम द अबव टेबल एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 60 एट द पॉइंट ऑफ 10,0, देयरफॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग इज एफ मैक्सिमम। लिखने का तरीका क्या है? एफ मैक्सिमम इक्वल्स टू 60 एट x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 0। बहुत सारे लोग इधर 10,0 लिखते हैं, लेकिन ओपन करके अगर तुम दिखा दो तो भी कोई इशू नहीं है। आखिरी स्टेप नंबर 7 जो वेरीफाई कर देता है सारी चीज़ों को। फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट 10,0, फर्स्ट कंस्ट्रेंट मतलब पहली इनइक्वलिटी जो थी वो लिख दी। गिवन जो थी ना हमें ओरिजिनल सवाल में यही थी, 30x + 20y <= 300, ये रख दी। अब इसे चेक करेंगे कि भाई जब अगर हम इसके ऊपर 10,0 लगाएं तो इसका आंसर क्या आएगा? 30 × 10 300 + 20 × 0 0। 300 इज <= 300, ट्रू हो रहा है? ट्रू हो गया। दूसरी चेक करो, दूसरी इनइक्वलिटी ये थी, इस पर चेक करो, वही पॉइंट रखना है, ऑप्टिमल पॉइंट जो लेके आए हो 10,0 वाला रख के चेक करो। x की जगह 10, y की जगह 0, 5 × 10 = 50, 50 <= 110। 50 छोटा होता है, 110 बड़ा होता है, ये भी ट्रू है। जब तमाम चीज़ें ट्रू हुई, स्टेटमेंट दी, ऑल कंस्ट्रेंट मतलब ऑल इनइक्वलिटीज आर सेटिस्फाइड बाय द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इट इज़ वेरीफाइड, हेंस प्रूफ। ये देना था आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। एग्जाम्पल नंबर 1 बिल्कुल डिट्टो यही चीज़ है, ठीक है। और मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं इसकी, सेम यही है, सेम इसी मेथड पे 9.3 क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अब बेटा जल्दी से समझा दूंगा कैसे करना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पहले यहाँ तक जो काम समझाया ये तो कर लो, ठीक है। ये जैसे ही हो जाएगा इंशाल्लाह ये चीज़ें, ये 3 सवाल भी तुम्हें समझा दूंगा मैं आपके साथ, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इवन अब तक मैंने तुम्हें जितनी चीज़ें समझाई है ना, उसके बाद अगर तुम बुक की एग्जाम्पल खुद से भी समझना चाहो तो तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाएंगे, और तुम अगर चाहो इन्हें अटैम्प्ट करो, ये तुमसे डायरेक्टली हो जाएंगे, ठीक है। नहीं हो तो ठीक है, मैं बैठा हूँ, मैं करा दूँगा अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह, ठीक है। बहरहाल ये है कि चैप्टर 9 में अब कोई चीज़ ऐसी नहीं रहती कि जो मैंने कुछ छुड़वा दिया होगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।